हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू की थोड़ा थ्योरी पार्ट देखा था एंड उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, उसी पे अगला एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गेट 2015 का स्टॉप एंड वेट एआरक्यू पे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एफिशिएंसी का, जो हमने ड्राइव करा था लास्ट वीडियो में। वो फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी जो स्टॉप एंड वेट एआरक्यू के प्रोटोकॉल के अंदर थी, वो थी हमारी टी ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सेंडर अपॉन में टोटल टाइम था। टोटल टाइम क्या था आपका? ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सेंडर भी आ जाता है, प्लस ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ये रिसीवर साइड का एक्नॉलेजमेंट का है। ठीक है, प्लस क्या कहते हैं, रिसीवर पे जब आपका पैकेट जाएगा, फ्रेम जो जाएगा, उसको प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगेगा, वो कुछ टाइम टी प्रोसेसिंग, प्लस 2 TP। 2 TP किस लिए था? जब आपका सेंडर टू रिसीवर डेटा भेजना है, उसका एक तरफ का टीपी, एंड वापस जो आएगा रिसीवर टू सेंडर, उसका एक टीपी, तो 2 TP हो जाता है वो। ठीक है, टीपी क्या होता है आपका? प्रोपोगेशन डिले। नॉर्मली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक कार को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे ही यहाँ से टाइम कितना आता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो आपका प्रोपोगेशन डिले होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, कम्युनिटी नेटवर्क से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, देखने में बहुत बड़े होते हैं। तो आप जब भी पढ़िएगा, मतलब जब आप क्वेश्चन रीड करें, तो फिर साथ के साथ डेटा लिखते रहें कि आपको कौन सा डेटा गिवन है, ताकि अगर आप एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर आपको डेटा आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो साथ के साथ लिखते जाइए क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है आपके पास। ठीक है, अ लिंक हैज़ अ ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 10⁻⁶ बिट्स पर सेकेंड। एक जो जो हमारा लिंक है सेंडर से रिसीवर के बीच में, सेंडर से रिसीवर के बीच में जो लिंक है, उसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है, वो में कितनी गिवन है? 10⁻⁶ बिट्स पर सेकेंड। तो बैंडविड्थ कितनी गिवन है? 10⁻⁶ बिट्स पर सेकेंड। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे हम जीरो मान सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में ना गिवन हो तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। और प्रोसेसिंग टाइम भी है, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेग्लिजिबल होता है बेसिकली। पर अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी लेना है, या फिर प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जो आपका फ्रेम वो भी लेना है, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, पूरा कभी भी जरूरत पड़ सकती है। एक गेट का क्वेश्चन आया भी था 2017 में, जिसमें आपको ट्रांसमिशन टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी लेना था, ट्रांस और प्रोसेसिंग टाइम भी लेना था। ठीक है, तो आप फॉर्मूला ये याद रखिए, बाकी अब जिसको नेग्लेक्ट करना होगा वो क्वेश्चन आपको बता के चलेगा। ठीक है, तो आपको बैंडविड्थ कितनी गिवन है? 10⁻⁶ बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, इट यूजेस डेटा पैकेट्स ऑफ साइज 1000 बाइट्स ईच। जो ईच डेटा पैकेट है जो आप सेंडर टू रिसीवर भेज रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है? 1000 बाइट्स। हम जनरली एल से डिनोट करते हैं फ्रेम साइज को। फ्रेम साइज कितना हो गया? एल इक्वल टू 1000 बाइट्स। तो आप इनसे क्या निकाल सकते हैं? टी ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सेंडर निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सेंडर ये कितना आएगा? एल अपॉन में बैंडविड्थ। एल क्या है? जो आपने सेंडर टू रिसीवर फ्रेम भेज रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 1000 बाइट। ये बाइट में है। ठीक है, और बैंडविड्थ कितनी है चैनल की? 10⁻⁶ बिट्स पर सेकेंड। तो इसे 1 बाइट को बिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बी हट जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, बिट्स। बिट से बिट कट गया। ठीक है, और हम जनरली माइक्रो सेकेंड्स या फिर क्या कहते हैं, मिली सेकेंड्स में काम करते हैं। और क्वेश्चन में हमें गिवन भी है वैल्यू ऑफ प्रोपोगेशन डिले जो निकालनी है, मिली सेकेंड में निकालनी है, तो हम मिली सेकेंड्स में ले लेते हैं टाइम को भी। मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था? 10⁻³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 10⁻³ से 10⁻⁶ कट गया, 10⁻³ बचा। ये 10⁻³ या 1000 से कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 8 अपॉन में 10⁻⁴ एक 8 ये बचा, अपॉन में 10⁻³ ये बचा सेकेंड्स। आप इसे कैसे लिख सकते हैं मिली सेकेंड में? 1 मिली सेकेंड्स में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻³ तो इतने से पार्ट को हम लिख सकते हैं 8 मिली सेकेंड। ठीक है, ये आपका ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सेंडर आ गया, 8 मिली सेकेंड्स। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। एज्यूम दैट द एक्नॉलेजमेंट हैज नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन डिले। अब इसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है, जो एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन डिले है वो जीरो है। ठीक है, हम वैसे भी जीरो मान के चलते हैं, तो यहाँ पे गिवन है जीरो। ठीक है, एंड दैट इज इट्स प्रोपोगेशन डिले। एक्नॉलेजमेंट का जो प्रोपोगेशन डिले है इज सेम एज द डेटा प्रोपोगेशन डिले।
डेटा प्रोपोगेशन डिले। तो ये क्या कह रहा है, जब हम सेंडर टू रिसीवर जो पैकेट भेजते हैं उसमें जो टीपी टाइम लगता है, और जो रिसीवर टू सेंडर जब अपना एक्नॉलेजमेंट भेजता है उसमें भी टीपी टाइम लगता है, वो दोनों सेम है। तो हम 2 TP वैसे ही सेम मान के चलते हैं, पर इसने क्वेश्चन में बता भी दिया कि जो टीपी है सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर सेम है, ठीक है। अगर ये ना भी था तो हम इसे मान के चलते ही हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोसेसिंग डिले एट नोड्स आर नेग्लिजिबल। जो प्रोसेसिंग डिले है ये भी नेग्लिजिबल है, तो इसको हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमने इसे क्या, इसने हमें क्या क्या दिया है, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट कितना दिया है, नेग्लिजिबल दिया है, नेग्लिजिबल जीरो मान सकते हैं, एंड प्रोसेसिंग डिले भी नेग्लिजिबल है, टी प्रोसेसिंग जीरो है, ठीक है। 0 मिली सेकेंड्स लिख सकते हैं, सेकंड कोई बात नहीं, जीरो तो जीरो ही है, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज इन दिस सेटअप इज एक्जैक्टली 25%। जो एफिशिएंसी दी हुई है आपको परसेंटेज में दी हुई है 25%। अगर सिंपली इसे परसेंटेज से हटाना हो तो क्या कह सकते हैं, 25/100। तो एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 1/4। द वैल्यू ऑफ वन वे प्रोपोगेशन डिले इज, वन वे प्रोपोगेशन डिले का मतलब है आपको टीपी निकालना है, ठीक है। एक तरफ से सेंडर टू रिसीवर या फिर रिसीवर टू सेंडर दोनों सेम ही है प्रोपोगेशन डिले, तो आपको एक तरफ का डिले निकालना है, ठीक है, टीपी निकालना है बेसिकली, इन मिली सेकेंड्स पे निकालना है। यूनिट्स का आपको बेसिकली ध्यान रखना कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन पे। तो देखते हैं एफिशिएंसी आपकी, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सेंडर कितना आया, 8 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड अपॉन में ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सेंडर आपका सिंपली फिर से वही 8 मिली सेकेंड्स, प्लस एक्नॉलेजमेंट का टाइम जीरो है, ट्रांसमिशन टाइम जीरो, प्रोसेसिंग टाइम भी जीरो है, क्वेश्चन में क्या बनता है जीरो, प्लस 2 TP। टीपी हमें पता नहीं तो वो हमें निकालना है, वेरिएबल है हमारे लिए 2 TP। एफिशिएंसी में कितनी कम है, 1/4, जैसे कितना ले लेते हैं 1/4, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन बनेगी 4 × 8 होगा, 4 × 8 मिली सेकेंड्स, एंड ये उधर चला जाएगा 8 मिली सेकेंड्स प्लस 2 TP मल्टीप्लाई बाय 1, तो सिंपली वन उतना ही रहेगा, ठीक है। वैल्यू 4 × 8 कितना हो गया, 32 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 8 मिली सेकेंड्स प्लस 2 TP। 32 8 इधर आएगा, 32 - 8 इक्वल टू 2 TP मिली सेकेंड्स, तो कितना आएगा 24 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 2 TP। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं टीपी की वैल्यू, टीपी कितना आएगा 24/2 मिली सेकेंड्स, यह कितना आएगा 12, सिंपली टीपी कितना आया आपका 12 मिली सेकेंड्स आया। या आपने वन वे प्रोपोगेशन डिले निकाल लिया, एंड मिली सेकेंड में पूछा था आपसे, आपने मिली सेकेंड में ही निकाला है, तो हमने मिली सेकेंड्स में निकाला है, तो आपका हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होता है 12। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ वन वे प्रोपोगेशन डिले पूछा था, तो हमारा कितना आया 12 पूरा सॉल्व करके, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला बेसिकली याद करना पड़ेगा, अगर याद भी ना भी कर पाओ तो आपको डेरिवेशन याद होनी चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको डेरिवेशन कैसे याद रखनी है, मतलब पूरा ड्राइव करके दिखाया था, तो वो आपको तरीका याद होना चाहिए। मैंने भी ये फॉर्मूला याद नहीं रखा है, बस वो डेरिवेशन मुझे ध्यान रहती है तो वो लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको भी ऐसे याद रखना है, और फॉर्मूले ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सेंडर याद कर लीजिए, लेंथ ऑफ सेंडर अपॉन में लेंथ ऑफ सेंडर फ्रेम अपॉन में बैंडविड्थ होती है, चैनल की कैपेसिटी होती है बैंडविड्थ। तो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।